उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू होने लगी है और तेजी के साथ फैल रही है। आग से सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर राख हो चुका है। अब आग रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगी है, जिससे लोग अब खौफजदा होने लगे हैं। आग से हर साल उत्तराखंड के जंगल धधकते रहते हैं और करोड़ की वन संपदा जलकर राख हो जाती है, पर सरकार के द्वारा वनाग्नि को लेकर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। अभी अप्रैल माह में ही कई आग लगने की घटनाएं सामने आ गई हैं, जबकि अभी पूरा गर्मी का सीजन बाकी है। इस तरह के हालात रहे तो प्रदेश के हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो जाएंगे। आज नैनीताल से सटे पाइंस के जंगल में भीषण आग लग गई, जिसमें कई एकड़ जंगल जलकर राख हो गया। आज आग की कम से कम 7-8 घटनाएं हो गई हैं। फायर टेंडर जो है गेठिया और जूलीकोट की तरफ गए हैं। एक फायर टेंडर हमारा पाइंस में काम कर रहा है। मैं भी अपने और कर्मचारियों के साथ बीटिंग मेथड से बुझा रहे हैं। ट्रैफिक को हमने रोक रखा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, बहुत गहरा धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक घर में लगी है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं हम सब। जंगल में आग लगते देख स्थानीय लोगों के साथ दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुट गया। इस दौरान आग ने बरसों से खाली पड़े ITI के भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भवन का एक हिस्सा जलकर स्वाहा हो गया। जंगल में लगी भीषण आग से नैनीताल भोपाली सड़क में घने धुएं के चलते कई घंटों तक वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। तेज हवाओं के चलते दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग जंगल की आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है और आग लगने की सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहा है, जिससे वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जंगल में आग लग गई है। अभी ITI का एक मकान जल गया है। अब एक रिहायशी मकान यहाँ भी है जो ऑन रोड है, इसमें भी आग लगने का खतरा है। और हमारी कैंप साइड में भी फायर आ गई थी, वो तो हमने किसी तरह कंट्रोल करी है, पर फायर आगे बढ़ गई है बहुत। अब कितना जलेगा मुझे नहीं पता। मैंने सुबह फायर फाइटर बुलाया था, 101 में फ़ोन किया था, वहाँ पे तो डिस्कनेक्ट हो गया था। 112 में करा था, फिर देहरादून से ही फ़ोन आया, फायर ब्रिगेड भी आया, पर वो कंट्रोल से बाहर हुए, उनका पानी खत्म हुआ, चले गए, उसके बाद दोबारा नहीं आए। अब कहाँ गए मुझे नहीं पता है, पर आग कंट्रोल नहीं है। फॉरेस्ट वाला भी कोई नहीं आया। वनाग्नि को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आग की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार कोई बेहतर कार्य नहीं कर रही है। सरकार ने कुछ दिन पहले 15,000 फायर कर्मियों की भर्ती की बात कही थी, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग और अग्निशमन शाखा अपने कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि प्रदेश में 67% जंगल है। उत्तराखंड में वनाग्नि हर साल की समस्या बन गई है, जिस वजह से प्रदेश में तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। राज्य में इस साल आग से अब तक 708 हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो चुकी है। इसको लेकर कुछ मामले दर्ज भी किए गए हैं। उत्तराखंड में अब तक 584 वनाग्नि के मामले सामने आए हैं, जिसमें कुमाऊं को 322 मामलों के साथ सबसे अधिक प्रभावित माना जा रहा है। गढ़वाल में 211 वनाग्नि के मामले सामने आए हैं। प्रशासनिक फॉरेस्ट क्षेत्र में 51 मामले सामने आए हैं। आग से नैनीताल और आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 100 हेक्टेयर भूमि जलकर खाक हो गई है। कुमाऊं के बागेश्वर क्षेत्र में भी लगातार वनाग्नि जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वनाग्नि पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड में अब तक 50,000 हेक्टेयर जंगल भूमि को आग से भारी नुकसान हुआ है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में सर्दियों में भी 1006 आग चेतावनियां मिली थी। नैनीताल में आग इतना ज्यादा भयंकर थी कि इसकी लपटें नैनीताल की हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गईं। आग पर काबू पाने के लिए नैनीताल प्रशासन को वन विभाग कर्मचारियों के साथ सेना के जवानों को भी बुलाना पड़ा। आग की भीषणता को देखते हुए सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा नैनी झील का पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। पहाड़ों पर जंगल में आग लगने के कई कारण हैं। विशेषकर उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका चीड़ के जंगलों से भरा है। चीड़ के पेड़ की पत्तियां ही आग के फैलने का मुख्य कारण है। दरअसल चीड़ के पेड़ के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। गर्मियों में चीड़ के पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं और इस दौरान तेज हवा चलने के कारण पेड़ों के आपस में टकराने से भी
कई बार खुद ब खुद आग लग जाती है। वहीं चीड़ के पेड़ से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसमें पेट्रोल की तरह आग फैलती है। दूसरा मुख्य कारण रास्तों से गुजरने वाले लोग कभी कभी बीड़ी या सिगरेट पीते वक्त बिना ध्यान दिए माचिस की तिल्ली या जली हुई सिगरेट बीड़ी फेंक देते हैं, जिससे कभी कभी आग लग जाती है।